डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है चैप्टर 1, 2 और 3 पार्ट 2 का। इसका जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है पोलराइजेबिलिटी और लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। अमंग द अल्कली मेटलाइंस मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, जिसका साइज बड़ा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स? टैल्क जो है ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। विच इज नॉट एन अल्कली मेटल? रेडियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अल्कली मेटल नहीं है। एंड विच मेटल इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस? तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं। थर्माइट प्रोसेस होता है ऑक्साइड्स की लेयर मूव करने के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मेटालिक करेक्टर, व्हाई डज मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस? तो ये आप बता देंगे कि साइज बड़ा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स? तो एस ब्लॉक में पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहते हैं। इनके साथ साथ हीलियम को भी एस ब्लॉक में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है। हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज टू साइज रेशियो पे। तो एल्यूमिनियम की चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? क्यों मिल्की होता है CO2 के पास होने से? तो दो बातें मेंशन करनी है। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इक्वेशन भी बनानी है। और फिर क्लियर क्यों हो जाता है? ड्यू टू सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये दो बातें लिखेंगे और इक्वेशन लिखेंगे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हाई होने की वजह से। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये आप हाईलाइट कर देंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कहते हैं। बनता कैसे है? जब आप हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम सल्फेट को, तो उसमें से 3/4 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड सिलिकॉन को आप प्रेफर क्यों करते हैं ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट्स पर? तो एक तो इनमें विस्कोसिटी में चेंज बहुत थोड़ा आता है, यानी अगर आप 100 से 0 करेंगे तो विस्कोसिटी में चेंज जो है वो लेस देन 4 फोल्ड आएगा। और दूसरी वजह यह है कि हाई टेम्परेचर पे भी इनमें एसिड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन और सिमिलर फिनोमिना नहीं होती, इसलिए इनको प्रेफर करते हैं। केमिकल गार्डन क्या है? इसमें एक तो सॉल्युबल साल्ट्स का जिक्र करना है, चाहे आप साल्ट्स को भी लेबल कर दें। और उनको जब आप सोडियम सिलिकेट में रखते हैं तो प्लांट लाइक ग्रोथ आती है, जिसको हम बहुत ब्यूटीफुल, जिसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं। ब्रैक्स वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ब्रैक्स जो है ये रिमूव कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को, अपने साथ मिला के बोरेट बनाता है, जो नीचे बैठ जाते हैं और सोडियम वाटर में चले जाते हैं। तो इस तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो वाटर को हार्ड करते हैं उनको निकाल लेता है। ये इक्वेशन लिखनी जरूरी है। विट्रियस सिलिका है कि जब आप सिलिका को हीट करते हैं तो उसमें वो लिक्विड बन जाता है, अरेंजमेंट खत्म हो जाती है। फिर आप सुपर कूलिंग करते हैं तो उसमें रेगुलर अरेंजमेंट वापस नहीं आती, उसको विट्रियस सिलिका, सिलिका ग्लास या फ्यूज्ड क्वार्ट्ज भी कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी लिखनी है चौथे ग्रुप के साथ और डिसिमिलैरिटी भी। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर देंगे और हर एक में एक एक पॉइंट को आप हाईलाइट भी कर देंगे कि ये सिमिलैरिटी है और ये डिसिमिलैरिटी है। सोडियम को कमर्शियल स्केल पर कैसे बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन में आप हेडिंग बनाएंगे कि सेल की कंस्ट्रक्शन, इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है। खूबसूरत सी आप इसमें ये डायग्राम भी बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट बताएंगे, रिएक्शन बताएंगे और फिर एंड पे एडवांटेज भी बताएंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। इसी का 1, 2, 3 चैप्टर का दूसरा पेपर है। मेंडलीव ने किस बेस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को? एटॉमिक मास की बेस पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे है। करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है तो ऑल अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चायल सॉल्ट पीटर का फार्मूला सोडियम नाइट्रेट होता है। मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो सबसे रिएक्टिव अल्कली मेटल सीजियम है, बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे रिएक्टिव मेटल है। केमिकल फार्मूला कॉलिमनाइट का CA2B6O11 है। और लास्ट में है बॉक्साइट, बॉक्साइट और होता है एल्यूमिनियम का, ये Al2O3 होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वजह से इनकी सबसे हाई होती है।
सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव साइन के साथ क्यों शो करते हैं, तो आपने बताना है कि इन नेगेटिव आइन में चूंकि ऐड करते हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दोनों इक्वेशंस भी आप बना के दिखाएंगे और बोर्ड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड की। बाय बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो उसमें आप साइज का, आयोनाइजेशन एनर्जी का ये 4 पॉइंट लिख देंगे। बाय 2% जिप्सम इज एडेड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, जिप्सम जो होता है वो सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है। फिर है सिल्वाइट और स्पोडोमीन का फार्मूला है, ये आप यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम का सल्फेट बताएं सॉल्युबल है, मैग्नीशियम सॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सॉल्युबल है, बेरियम स्ट्रोंशियम इनसॉल्युबल है। डाउन दी ग्रुप सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ती है, क्यों सॉल्युबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद ये रिएक्शन है कि बोरिक एसिड से ब्रैक्स कैसे बनाएंगे, तो एक दफा आप कास्टिक सोडा से, दूसरी दफा बोरिक एसिड को सोडा ऐश से मिला के आप यहाँ पर ब्रैक्स प्रिपेयर कर देंगे। CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है, तो आप बताएंगे क्योंकि सिलिकॉन एटम का साइज बड़ा है उसके इर्द गिर्द ज्यादा ऑक्सीजन एटम आ सकते हैं और ये एक जायंट स्ट्रक्चर बनाता है 3 डायमेंशनल, जिसकी वजह से ये सॉलिड है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का साइज छोटा होने की वजह से स्मॉल सिमेट्रिकल और लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है जो कि गैस है। केमिस्ट्री ऑफ ब्रैक्स बीड टेस्ट है, तो उसमें आप बताएंगे कि आप ब्रैक्स को हीट करते हैं तो आपके पास बीड्स बन जाते हैं और सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है, जिसको मेटल के ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो मेटल बोरेट्स बन जाते हैं। अब इसमें कॉपर की एग्जांपल है, जब कॉपर को मिलाते हैं कॉपर बोरेट बनता है और इसका कलर ब्लू होता है। एक एग्जांपल आप जरूर देंगे। एल्यूमिनियम को कैसे रिमूव करते हैं, एयर रिमूव करने के लिए कैसे यूज करते हैं मोल्टन मेटल से। देखें एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम इनके साथ, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलके नाइट्राइड की लेयर बना लेता है, जो कि हम एल्यूमिनियम के साथ उसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर बन जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रेशन एनर्जी और इसके पीरियोडिक टाइम। हाइड्रेशन एनर्जी को आप डिफाइन करें, उसके बाद इसकी एग्जांपल दें, एग्जांपल देने के बाद इसका फैक्टर लिखें कि किस किस के डिपेंड करती है, एक एटॉमिक साइज पे और दूसरा चार्ज पे, और फिर इसके ट्रेंड बता दें कि ये इंक्रीज करती है पीरियड में और डिक्रीज करती है ग्रुप्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल बताएं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेल की एक खूबसूरत सी डायग्राम बनाएं। फिर सेल में होने वाले रिएक्शंस का जिक्र करें और लास्ट में इसके प्रॉब्लम, और एट द एंड आप बता दें कि इसमें यील्ड कितनी मिलती है आपको, कितने परसेंट NaOH और NaCl मिलता है, और फिर उसको आप इम्प्रूव कैसे करके 50% तक कर लेते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा पेपर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।